बरखा जी, रो लीजिए बरखा जी, 2 आंसू अपनी बेटी के लिए बहा लीजिए बरखा जी। मत रखिए इतना बड़ा दर्द अपने सीने में दबाकर। बरखा जी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, रो लीजिए ना। जब से आपने हंसनी की मौत की खबर सुनी है, आप भूत की तरह खामोश हो गई है बरखा जी। एक आंसू नहीं बहा है आपकी आंखों से। अरे बाहर आ रही है ना इस सदमे से बरखा जी, रो लीजिए ना। जी माई, ऐसे मन में दबा के रखना सही बात नहीं। सदमा लगा है आपको माई, पर आपको इस सदमे से बाहर आना ही होगा। एक माँ की आंखों से उसके बच्चे की मौत पे आंसू ना बहे, शायद वही सही है उस बच्चे के लिए। हमारी हंसिनी को मुक्ति मिल गई, उसके पापों से भोलेनाथ ने उसको मुक्त कर दिया। शायद यही उसकी तकदीर थी, उसके बुरे कर्मों के नतीजा। इंसान पाप करता है, करता जाता है, फिर जब पाप का खराब बढ़ जाता है तो ही इस पर फैसला करता है। भोलेनाथ ने हमने बच्चे के लिए भी फैसला लिया, उसको इस दुनिया से विदा कर दिया। जाते जाते एक अच्छा काम किया हमारी हंसिनी ने, राजीव बाबू की जान बचाई, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ। अच्छा किया, अच्छा हुआ। चलो जी, थैंक यू। जिस समय गोली चली थी उस समय का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ रहा है। अब पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे माँ दुर्गा, राजीव बाबू को इतना शक्ति दो कि वो अपना दुख, वो अपने अंदर के मन में जो गलानी उठ रहा है सबको झेल सके। बोले बाबा, आपको बहुत चिंता हो रहा है राजीव बाबू का, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। राजीव, राजीव, सच्ची तुम्हें मालूम है उसने क्या किया? पक्का क्यों? विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव, ये सब क्या है? एमएलए के पद से रेजिग्नेशन? उसको इतने सारे लोगों ने वोट देकर भारी मतों से जिताया, और तुम इतने सारे लोगों के फैसलों का तिरस्कार कैसे कर सकते हो? ये डेमोक्रेसी की हत्या है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राघवेंद्र जी, इस पद के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमको। नहीं होगा हमसे, नहीं होगा हमसे, माफ कीजिए हमको, सॉरी। बच्चे आने वाले थे ना कुहू, कौन गया उनको लेने? आप चिंता मत कीजिए, हम जा रहे हैं। चिंता करके भी क्या ही कर पाया? सारी जिंदगी अपने परिवार की चिंता करते रहे, उनके सुरक्षा की चिंता करते रहे, लेकिन जब वक्त आया तो बचा नहीं पाए। हंसिनी को नहीं बचा सके ना हमको। थोड़ा समय दे दीजिए, हम बाबू को समझाएंगे कि वो इस्तीफा वापस ले ले। देखो कुहू, तुम्हें हर हाल में ये काम करना होगा। राजीव को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाना होगा, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। पर इस घर के अंदर तुम राजीव की पत्नी, घर के बाहर नहीं। अभी भी हंसिनी ही अर्धांगिनी है राजीव की। मेरी सलाह मान, और ऐसा ही बना रहे, वही बेहतर होगा। राजीव की राजनीतिक छवि भी इससे बचेगी, समझी? क्योंकि इस वक्त हंसिनी राजीव चंदेल सिर्फ राजीव की पत्नी और कनक की माँ ही नहीं, बल्कि समाज में एक आदर्श और आइकॉनिक छवि बन गई है उसकी। दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है वो।
एक चीज पे गौर किया आप लोगों ने? क्या ये शूटर ने गोली तभी चलाई जब कुहू भाभी राजीव दा के सामने खड़ी थी? वही हम भी सोचे, अगर शूटर को गोली चलानी ही थी तो वो राजीव दादा पे सीधा सीधा गोली चला सकता था। उसने गोली तब चलाई जब कुहू भाभी उनके सामने आ गई, जब राजीव दादा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? यानी गोली राजीव दा के लिए नहीं, कुहू भाभी के लिए चली थी। क्या हंसनी चाहती थी कि गोली कुहू दीदी को लगे, राजीव दादा को नहीं? क्या हो गया आप लोग को? आप लोग उस इंसान पे कीचड़ उछाल रहे हैं जो अपने ही बचाव के लिए मौजूद नहीं है इस दुनिया में। भाभी, वो जिंदा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर गुनाह, हर शख्स से उसको मुक्ति मिल गई है। यहाँ हम सब जानते हैं कि हंसिनी किस हद तक जा सकती थी। और भाभी, हंसिनी के पास आपको मरवाने की वाजिब वजह भी थी। आप राजीव दादा को उसके घिनौनी सच्चाई के बारे में बता सकती थी कि कनक उसकी नहीं, आपकी बेटी है। ये 7 साल पहले कैसे कनक को उसने आपसे चुराया। हंसिनी नहीं चाहती थी भाभी कि आप ये सब राजीव दादा को बता दे। इसीलिए हंसिनी के लिए आपको मरवाना एक आसान हल था। और एक बार फिर आप अपने रास्ते से हटी नहीं कि वो राजीव दादा की जिंदगी में अपनी जगह फिर से बना लेती। और वैसे भी पूरे समाज में तो अपने नाम की हवा पहले ही फैला चुकी थी वो। आपको यकीन नहीं होता ना, तो एक काम कीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, शूटर ने गोली तब चलाई जब आप राजीव दादा के सामने आ गए। हमको ना कुछ देखना है ना कुछ सुनना है दीदी के खिलाफ, और हम आप लोग के सामने हाथ जोड़ते हैं। आ चुकी है दीदी, कम से कम उनकी आत्मा को तो बख्श दीजिए। अभी हंसिनी कहीं नहीं गई है। सिंधु, अपना फोन दो। ये देखिए, दुनिया याद करेगी हंसनी राजीव चंदेल को एक ऐसी पत्नी के रूप में, एक ऐसी अर्धांगनी के रूप में जिसने अपने पति के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और अब देखने की बात यह है कि हंसनी जी के जाने के बाद राजीव जी और उनकी बेटी कनक अपना जीवन कैसे बिताएंगे। देख रही हो आप, हंसनी अब भी जिंदा है, वो कहीं नहीं जाने वाली। वो अब भी जिंदा है लोगों के मन में और दादा के जहन में। इसलिए भाभी हम कह रहे हैं, आपको सच बताना होगा, हंसनी का सच, कनक का सच। हंसनी की यादें कभी खत्म नहीं होगी राजीव दादा के दिल से और ना ही लोगों के दिमाग से। प्लीज भाभी, इस सच को मान लीजिए। सही कह रहे हैं आप, ये सिर्फ राजीव दादा को ही नहीं, हमें पूरे समाज को हंसनी का सच बताना होगा। और वो जो समाज महानता की देवी हंसनी को सिंहासन पर बिठा रहा है ना, उसे उतार कर नीचे। बस और हम नहीं सुन सकते दीदी के खिलाफ। दीदी मर चुकी है और उनके जाने के बाद उनके नाम को हम समाज में कलंकित नहीं होने देंगे। बस समझ जाइए, ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे। हम जा रहे हैं दोनों बच्चों को लेने के लिए। कनक को तो एक बार दीदी को दिखाना ही होगा ना, भले दीदी उसकी असली मां ना सही, लेकिन कनक को अपनी मां ही मानती थी ना। तो हम जा रहे दोनों बच्चों को लेने। सजी बाबू, आप राजी बाबू के साथ रहिएगा। बहुत टूट गए हम। भाभी, एक बार फिर सोच लीजिए भाभी, कहीं आपका ये फैसला राजीव दादा से सच छुपाने का आपकी जिंदगी में कोई नया तूफान न ले आए। कोई शिकायत नहीं आपसे। मेरी बच्ची के साथ जो हुआ ना, वो उसके कर्मों का फल था। आपसे कौन शिकायत नहीं।
अब रोएंगे नहीं को। हंसिनी को तो सजा मिलनी थी ना, मिलनी थी। बचपन से दीदी को शौक था ना दुल्हन बनने का। तो दीदी विदा भी दुल्हन की तरह होगी। जानते हैं कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन होती तो यही कहती है, ए माई दुल्हन की तरह सजा देना। एक आखिरी बार आपको दुल्हन की तरह सजा देना। आखिरी बार सजाएंगे हम उसको। ताकि हम कभी कुछ कर नहीं पाए ना, और हम उसकी भाई थी, हम कुछ नहीं कर पाए, उसको ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, so what? अरे लेकिन ये होने कैसे दिया आपने? अरे disgusting this is. दादा, क्या हुआ? गायत्री देवी को पुलिस ने रिहा कर दिया संजीव। पार्टी हाईकमांड के कहने पे गायत्री देवी को रिहा कर दिया। पुलिस कहती है हमारे पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उन्होंने गोली चलवाई है। अरे मैं कहता हूं अगर उन्होंने गोली नहीं चलवाई है तो फिर गोली चलवाई किसने? किसने? क्या कह रही हैं आप? कनक और कोयल को कोई लेके गया? कौन लेके गया? पता नहीं कुहू जी, पर जब हम एयरपोर्ट से वापस आए तो चंदेल भवन की गाड़ी यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी और कोई व्यक्ति था, पेरेंट्स अथॉरिटी कार्ड भी था उसके पास। बोला बच्चों को ले जाने आए हैं। पेरेंट्स आइडेंटिटी कार्ड देख के हमने भी बच्चों को भेज दिया। हे भगवान, ये भोलेनाथ। टीचर मैडम आप किसको दे दिए कनक और कोयल को? ये तो नहीं मालूम मैम, पर आपके घर से ही आया था ऐसा लगा। आईडी कार्ड था उसके पास तो हमें लगा आपके घर से ही आया हुआ है। कुहू अम्मा, कुहू अम्मा, अम्मा, अम्मा। कोनो नंबर लिख के नहीं आ रहा है। कोनो प्राइवेट क्या किए हैं आप? आप तो हमको जानते थे, हम तो इसी स्कूल में ही काम करते थे। अगर आपको किसी को सौंपना था तो उसके पहले को फोन तो कर लेते, और हम आपको फोन करके सब बताए तो थे कि हम आने वाले हैं बच्चा लोग को लेने के लिए। पता नहीं कौन थे ये लोग, फोन भी नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी कुहू, आई एम सो सॉरी। लेकिन आपके सारे से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। दोनों बच्चा रो रहा था मुसीबत में। अब हम आपको फोन करते हैं, आपको फोन करते हैं। हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम रहेगा। अवधेश, हमारे फोन की बैटरी एकदम ही लो है तो प्लीज इसे चार्ज कर दो। आगे और भी फोन मैसेजेस आएंगे। जी, थैंक यू। राघवेंद्र जी, आप पार्टी वर्कर्स के साथ रहिए, तब तक हम डॉक्टर से हंसिनी की बॉडी ले जाने की बात करते हैं। हाँ, अब तक तो पोस्टमार्टम हो गया होगा। आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, मैं पार्टी वर्कर्स के पास ही हूँ। ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम रहेगा। हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम रहेगा। कुहू का फोन, क्या तमाशा लगा रखा है लोगों ने। पहले पति का फोन चार्ज करो, फिर पत्नी का फोन उठाओ, उसके बाद में इसके ऑर्डर सुनो।
नौकर बना के रखा तुझे अवधेश चंदेल, काहे का चंदेल। हेलो हेलो बाबू, बाबू, बाबू कनक को कोयल स्कूल से। बाबू क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जोर से बोलो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पे। हम हॉस्पिटल आए हैं हंसिनी की बॉडी लेने के लिए। अवधेश बाबू, क्या कह रही हो? बाबू का फोन आपके पास क्या कर रहा है? दे दीजिए ना उनको फोन, हमको तो मेरी बात करना है। चलो के बारे में बात करना है स्कूल से बच्चा लोग। हेलो अवधेश बाबू, दीजिए ना राजीव। हेलो। तो राजीव का फोन बंद हो गया है, जाने क्या बक रही थी ये। The number you have called is currently switched off. बाबू का फोन बंद। हेलो भाभी, कनक और कोयल मिल गए आपको? आप कभी आ रहे हो? राजीव दादा हंसिनी की बॉडी को लेके किसी भी वक्त हॉस्पिटल से यहाँ पहुँचने वाले हैं। संजीव बाबू, यहाँ बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। कांड? संजीव बाबू, कनक और कोयल को कोई और लेके चला गया है। कौन है वो लोग नहीं पता, और क्यों लेके चले गए, क्या चाहते हैं कुछ नहीं पता। संजीव बाबू की वो लोग क्या चाहते हैं। भाभी ये क्या कह रही हो? बच्चों को कौन ले गया? बच्चे कहाँ हैं? मतलब ये स्कूल वाले इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? भाभी कुछ फोन आया, कुछ भी पता चला आपको? संजीव बाबू, जो नंबर से फोन आया था हम उस पर बार बार फोन लगाए, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। नंबर भी लिखा हुआ नहीं था, पता है आपको? उसमें कुछ प्राइवेट लिख के आया था। भाभी आप प्राइवेट नंबर पे कॉल बैक नहीं कर सकते हो। संजीव बाबू, वो सब नहीं पता, लेकिन जो भी हो ना, दोनों बच्चा बहुत रो रहा था। हमको बहुत डर लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है दोनों बहुत मुसीबत में है। कुछ कीजिए। वो लोग क्या चाहता है, काहे लेके चला गया दोनों बच्चा को, हमको कुछ नहीं पता। कुछ कीजिए संजीव बाबू। कौन लोग हैं और काहे कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? भाभी शांत शांत शांत, हम है ना, हम वहां थे। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस आ रहे हैं। कुहू, हमसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई। हेलो हेलो, कहाँ है हमारी बेटी? कनक को कोयल कहाँ है? बताइए कहाँ है, कहाँ है? वो बोलते काहे नहीं है यहाँ? बोलिए ना कुछ हो। कहाँ है? देख लीजिए, हमारे बच्चा लोग को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम सब देंगे। हमारा बच्चा लोग को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या चाहिए बताइए, बोलते काहे नहीं है? क्या चाहिए? 50 लाख, वो भी आधे घंटे में तुझे पता चल जाएगा पैसे लेके कहाँ आना है। और पैसे भी तू इतनी तो होशियार होगी ना कि पुलिस को इस बात की खबर नहीं होने देगी। अंदाजा है तुझे क्या होगा अगर पुलिस को खबर की? नहीं, हम किसी को फोन नहीं करेंगे, हम किसी को खबर नहीं करेंगे। सच कह रहे हैं। बच्चे लोग को कुछ मत कीजिएगा, हम हाथ जोड़ते हैं। आपको भगवान का कसम बोलना क्या कसम, आप कुछ मत कीजिएगा। बच्चे लोग को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। हेलो सुन रहे हैं आप? फोन कट गया। बस बोले बाबा बच्चे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? बच्चे किडनैप हो गए? सिंधु, थोड़ा धीरे बोलो। हंसिनी की शोक सभा के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन हो सकता है? आखिर बच्चों को किडनैप कौन कर सकता है? जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम हंसनी चंदेल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम हंसनी चंदेल अमर रहे। हंसनी चंदेल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी जी का नाम हंसनी चंदेल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। कुहू भाभी को हमारी जरूरत है। चलो।
बात है कि तोता मैना की जोड़ी ऐसे हड़बड़ाते हुए कहाँ निकल गई? कुछ हुआ है क्या? बात क्या है? माँ भवानी, हमको बचा लो, अपना मैजिक चला डालो माँ भवानी। वो चाकू मिल जाए तो रस्सी काट सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? किस चीज की आवाज थी? जिसको आप बच्चा सौंपे हैं वो कैसे दिखते हैं, कहाँ पहने थे, कौन सा गाड़ी से आए थे, बताइए। उस गाड़ी में ना राजीव सर का पोस्टर लगा हुआ था। बाय बच्चों। वो भाभी, जिंदगी कोई बच्चा को लेके चला गया। भाभी अगवा कर लिया है किसी ने। मिल जाएंगे भाभी, बच्चे मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको। अरे फिर रौनक की कॉल के बाद फिर कोई कॉल आया क्या आपको? हाँ नहीं संजीव बाबू को कोई फोन नहीं आया। फिर सबसे पहले हमें उस कॉल का इंतजार करना चाहिए। पैसे का इंतजाम तो तुरंत हो जाएगा, बस बच्चे सही सलामत मिल जाए। भाभी, हंसिनी पे जिसने गोली चलाया ना, उसका फोटो मिल गया, ये देखिए। आपका फोन चार्ज हो गया है। और हाँ, थाना इंचार्ज का फोन आ रहा था, उसने आपको कोई जरूरी मैसेज भेजा है। सीसीटीवी पे हमें शूटर की तस्वीर मिल गई है। लोड नहीं हो रहा यहाँ पे, नेटवर्क भी लो है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, दैट्स अ गुड जॉब, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस इंसान को पकड़ना होगा। हाँ, क्योंकि हमें अब भी लगता है और पूरा विश्वास है कि इस मर्डर के पीछे गायत्री देवी का ही हाथ है। एक बार ये शूटर हाथ लग जाए ना, उसके बाद उसकी गवाही काफी होगी गायत्री देवी को सलाखों के पीछे डालने के लिए। जी ओके डॉक्टर साहब, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है ना, तो अब हंसिनी की बॉडी हमारे हवाले कर दीजिए ना। घर लेके जाना है हमें उसे। लोग राह देख रहे हैं वहां पे। ये तो वही इंसान है जो बच्चों को लेके गया है यहाँ से। ठीक से देखिए आप, ये वही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल यही था, 100% यही था। मतलब जिसने गोली चलाई और जिसने बच्चे को किडनैप किया
दोनों एक ही इंसान हैं। अगर ये आदमी पकड़ा गया तो हंसिनी की हत्या और जिसने बच्चे को किडनैप किया है, ये दोनों भेद हमारे सामने आ जाएंगे। हेलो हेलो, उसका मैसेज देख लो। अगर मांग पूरी ना करें, बच्चों की माँ बाप होशियारी दिखाने लगे तो दोनों बच्चियों को खत्म कर दो। बाबू को फोन करना चाहिए, लेकिन बाबू का फोन बंद आ रहा है। भाभी, रघुविंद्र जी को कॉल कीजिए, वो अभी हॉस्पिटल में ही होंगे। सर, घर लेके जाना है, जल्दी करिए ना प्लीज। राजीव जी, हंसनी की बॉडी को लेकर के एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? बॉडी को लेके प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि राजीव जी, कुहू का फोन है, तुमसे बात करेंगे तुरंत, कुछ अर्जेंट है उस तरफ। अरे तो हमारे फोन पे फोन क्यों नहीं किया? हाँ कुहू, बोलो। राजीव बाबू, तुम फिक्र मत करो, चिंता मत करो कुहू, हम है ना। हम अभी आते उधर। शांति शांति, हम आ रहे। हाँ, क्या बात है राजीव? राघवेंद्र जी, अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। हाँ, बस इतना कहेंगे कि हंसनी के अंतिम संस्कार को थोड़ा वक्त, हमारा मतलब है कि कुछ घंटे के बाद करना होगा। घंटे के बाद? जी। क्या मतलब है इसका? आपको नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते, वरना बच्चियों की जान पे खतरा हो जाएगा। सॉरी सर, बट जाना होगा। एक्सक्यूज मी। राजीव जी, कुछ तो कांड हुआ है अवधेश। तुम कह रहे हो कि वहाँ राजीव कुहू से बात करने के बाद निकल गया, और यहाँ पर संजीव और सिंधु ऐसे हड़बड़ाते हुए निकल गए। वो तो स्कूल गई है बच्चों को लेने, फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा घर बाहर निकला? हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपने आंख और कान खुले रखिए, और जैसे ही कुछ पता चले हमें बताइए तुरंत। नहीं नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हंसनी जिंदा है? क्योंकि ये मौत हंसनी के लायक नहीं है। कुहू, राजीव बाबू, कनक, कोयल बाबू, फिक्र मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है, बस कैश उठाना है, फिक्र मत करो। बाबू, हाँ, अभी एगो मैसेज आया है प्राइवेट नंबर से, वो नक्शा भेजे हैं जहाँ पैसा लेके जाना है। हाँ तो चलो फिर। दादा, हम भी आ रहे हैं। नहीं संजीव, तुम दोनों घर जाओ और घर में जाके सबको ये खबर दो। हाँ, लेकिन बाहर ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना कनक और कोयल की जान को खतरा हो सकता है। चलो आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। क्या बात है जज साहब, हंसनी जी का पार्थिव शरीर कब तक आएगा? अरे अब तक तो क्रियाकर्म शुरू हो जाना चाहिए था। हाँ सर, राजीव जी कब लेके आ रहे हैं दिवंगत हंसनी जी को? इतनी देर हो रही है सर। तेरी किस बात की? देखिए, वो बस आ ही रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। दरअसल राजीव जी से हमारी बात हो नहीं पा रही है, राघवेंद्र जी का कॉल आया था, तो हॉस्पिटल के प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आप लोग धैर्य धरिए प्लीज। हंसनी के प्रति उमड़ी इतनी जन भावना देख के हमको तो अचरज हो रहा है। अब बस इस बात का ध्यान रखिए कि ये जन भावना, ये प्यार कम ना हो। क्या मतलब ये कि ये सभी लोग हंसनी को राजीव की अर्धांगिनी मानते हैं। अगर इन्होंने राजीव और कुहू को साथ देख लिया तो इनके प्यार को नफरत में बदलते देर नहीं लगेगी। ये पब्लिक है, ये हार पहनाना भी जानती है
और इनको मुंह काला करने में भी देर नहीं लगती। बाबा, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? कोई ले गया, कोई बच्चों को किडनैप करके ले गया। हे माँ भवानी, क्या हो रहा है? कहाँ है कोयल, कनक, कोयलिया, ये सब कहाँ हो रहा है? खुद दीदी वहीं गई है स्कूल में पता करने। संजीव जी और सिंधु ने भी पता किया, लेकिन अभी राजीव दादा भी वहाँ गए हैं। पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? बाबा, वो दीदी कह रही थी कि कनक और कोयल फोन पे रो रही थी। जल्द चाल अपनी खुशबू, यही मौका है कुहू को इस घर से बाहर फेंकने का, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे बैग में गिन लिए हमने पूरे 50 लाख। आई होप किडनैपर हमारी बच्चों को छोड़ दे। मैप के हिसाब से लोकेशन यहीं से कहीं 10 किलोमीटर पे। बोले बाबा, रक्षा करो हमारे बच्चों का, रक्षा करो। संजीव, पुलिस को खबर करो, पुलिस को खबर करो। बाबा, किडनैपर्स ने पुलिस को फोन करने से मना किया। अगर पुलिस को फोन किया तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। चंदेल परिवार के साथ हादसों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी अभी हमें विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राजीव और हंसनी चंदेल की बेटी कनक को किडनैप कर लिया गया है। राजीव चंदेल पे हुए एक प्राणघातक हमले और उसमें उनकी अर्धांगनी हंसनी चंदेल की मौत के बाद ये दूसरी एक बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली घटना इस परिवार के साथ हुई है। कौन हो सकता है इस किडनैपिंग के पीछे? कोई घर का या फिर कोई बाहर का? अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि राजीव और हंसनी चंदेल की बेटी कनक अपनी मां की अचानक मौत के कारण एक स्कूल कैंप के बीच से घर लौट रही थी और इस बात की खबर घर में किसी को भी ना थी। तो क्या राजीव जी और हंसनी जी के दुश्मन घर के बाहर भी हैं और घर के अंदर भी? अरे ये खबर बाहर किसने पहुंचाई? मीडिया में कैसे लीक हो गई ये खबर? ये तो कोई अपना ही रिपोर्टर मालूम होता है। अरे रे रे रे, इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं रिपोर्टर साहब? हम देते हैं ना आपको पूरी खबर, पहले हमें तो पुख्ता जानकारी मिले। मम्मी जी, तो वो आप ही है जो मीडिया को सारी खबर लीक कर रही हैं? आरती, कहाँ जा रही हो? तो हमारी पूरी बात तो सुनो। क्या बात मम्मी जी? हमें सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। आरती, सुनो हमारी बात। जो तुमने देखा, जो सुना, तो पूरा सच नहीं है। देखो देखो, हम रिपोर्टर से बात कर रहे थे, दे रहे थे हम जानकारी बच्चों की किडनैपिंग की मीडिया में, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि हम चाहते हैं कि मीडिया के जरिए ये जानकारी जनता तक पहुंचे, जनता को भी पता चले कि बच्चे किडनैप हो चुके हैं। तुम्हें तो पता है ना कि इस वक्त हंसनी की छवि जनता के बीच में देवी देवताओं जैसी है। ऐसे में कोई उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। और अगर किसी ने ऐसा किया, किडनैपर्स ने ऐसा किया, जनता छोड़ेगी नहीं उसे। इस बात का डर तो किडनैपर्स को भी होगा ना। इसीलिए देखो आरती, हम मानते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, कुकर्म हुए हैं हमसे, लेकिन अभी हमारी भावना एकदम सच्ची है। हम तो बस ये चाहते हैं कि बच्चे किसी भी तरह इस घर में वापस लौटे, अपनों के बीच, हमारे बीच। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए ना, हम खुद घर वालों को बता देंगे, खुद बता देंगे हम कि हमने ये जानकारी मीडिया को दी थी। लेकिन अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। तुम भी प्लीज ये बात किसी से मत कहना। हाँ, नहीं कहेंगे हम किसी से। शाबाश आरती, हम समझते हैं तुम्हारे मन की दशा भी। तुम चाहती हो बच्चे जल्द से जल्द इस घर में वापस आ जाएं,
सब ठीक हो जाएगा। अब तुम देखती जाओ कुहिया, कैसे मैं सारे खेल को तुम्हारे खिलाफ पलटती हूँ, कैसे तुम्हें मैं इस ड्रामे की नायक नहीं खलनायक बनाती हूँ। चंदेल परिवार के साथ हादसों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी अभी हमें विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राजीव और हंसनी चंदेल की बेटी कनक को किडनैप कर लिया गया है। ये खबर बाहर कैसे गया? हम संजीव को फोन करते। हाँ संजीव, ये खबर बाहर कैसे पहुंच गई? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये खबर बाहर कैसे आई। देव, हम क्या यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? और कर भी क्या सकते हैं हम ऐसी स्थिति में। संजीव फोन दो बेटा। राजीव बेटा, मीडिया को मैं और संजीव हैंडल कर लेंगे, तुम जाओ और बच्चों को लेके आओ। जय भवानी, जय भवानी। सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, राजीव और कुहू किडनैपर ने जो पता बताया है वहां तक पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, पैसे भी हैं उनके पास। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या बकवास है? क्या? एक हैरत अंगेज ब्रेकिंग न्यूज हम तक आ रही है। राजीव नारायण चंदेल पे हुए जानलेवा हमले, जिसमें उनकी पत्नी का निधन हो गया है, के संबंध में एक व्यक्ति एक आरोपी संदेह के दायरे में आया है। ये व्यक्ति कोई घर के बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का है, और ऐसा करने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है जिसका नाम कुहू है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुहू है। ये व्यक्ति हंसनी चंदेल की सगी बहन है और ये चंदेल भवन में ही रहती है। सुनने में आ रहा है कि बहनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। सूत्रों के अनुसार दोनों बहनों में राजीव चंदेल को लेके खींचतान चल रही थी। बताया जा रहा है कि ये आरोपी कुहू राजीव जी को रिझाने की कोशिश कर रही थी और हंसनी देवी कुहू से नाराज थी, और इस बात को लेके दोनों बहनों के बीच तनातनी चल रही थी। राजीव जी और हंसनी जी की बेटी कनक इस वक्त लापता है। स्कूल से लाने कनक तो कुहू ही गई थी। ये क्या बकवास है? ये खबर है, कहानी है, किसी के दिमाग का फितूर है। अरे कोई ऐसे कैसे कर सकता है? तुम हमें ऐसे क्या देख रही हो कि हम नहीं हैं आरती? हमने नहीं किया है ये। तुम तो थी ना हमारे साथ कमरे में, और तुम्हारे साथ ही बाहर निकले हैं हम। इस बीच में हमने किसी को फोन, किसी को मैसेज किया क्या? नहीं ना? हम कह रहे हैं तुम्हें कि नहीं है हम। माथा खराब हो गया है लोगों का। कोई माँ ही अपनी बच्चियों का अगवा कैसे कर सकती है? हाँ हाँ, पगला गए हैं लोग। ये सब सुनकर पार्टी वर्कर्स भड़क जाएंगे कुहू भाभी के खिलाफ। छोड़ेंगे नहीं हम कुहू को। अरे 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 भाई, चलो बाहर। पीछे हटो, पीछे हटो। सब झूठ है। आपसे मेरा निवेदन है, प्लीज आप लोग बाहर रहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बाहर। हम कुहू को बख्शने वाले नहीं हैं। उसने राजीव जी पर गोली चलवाई है और हंसनी जी की मौत हो गई है, और अब राजीव जी और हंसनी जी के बच्चे को भी किडनैप कर लिया है। हम उसको सजा देकर रहेंगे। कुहू को छोड़ेंगे नहीं हम। शांत हो जाइए। अरे क्यों ऐसी झूठी खबरों पे यकीन कर रहे हैं आप लोग? आपको भी पता है ना, टीवी पे दिखाई जाने वाली हर खबर सच्ची नहीं होती। यकीन मानिए, कुहू घर पे नहीं है। वो जहाँ कहीं भी है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे हम उसे। हाँ, और उसको इस कुकर्म की कीमत चुकानी पड़ेगी। भाइयों, पूरे शहर में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये बात फैला दो, कुहू को ढूंढना है, उसे सजा देनी है। रुक जाइए। देखिए, आप लोग कानून हाथ में नहीं ले सकते। पीछे हटिए, हटिए। संजीव, संजीव, ठीक है ना बेटा? क्या बदतमीजी है ये? आप सीनियर हैं, लेके जाइए सबको, लेके जाइए। चलो। प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज बाहर। अब इस घर में तुम कभी नहीं लौटोगी कुहू, कभी नहीं। समझ में नहीं आ रहा कुहू कि हमारे परिवार के साथ ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक कांड, एक के बाद एक कांड। पहले हंसनी की मौत और उसके बाद बच्चों की किडनैपिंग।
अरे क्या जवाब देंगे हम कनक को? कैसे बताएंगे कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही? उस बेचारी को तो जैसे दो दो झटके मिल गए एक साथ। पहले माँ का गुजरना और खुद के साल में है, पता नहीं। वो कैसे बताएंगे उसको कि उसकी मम्मा। बाबू, हमको कनक के बारे में आपसे कुछ बात करना। एक मिनट। हाँ बाबा बोलिए। मीडिया वाले पागल हो गए हैं राजीव। हंसिनी की मौत का आरोपी ये लोग कुहू को ठहरा रहे हैं। क्या? कुहू को आरोप? क्या बोल रहे बाबा? अरे भाई, उनको लगता है कि हंसिनी की मौत और कनक की किडनैपिंग के पीछे कुहू का हाथ है। अरे लेकिन बाबा, ऐसी फेक खबर मीडिया में पैदा कौन कर रहा है? अरे पता नहीं राजीव, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब फिलहाल तो तुम कुहू को संभालो, सुरक्षित रखो उसको। यहाँ पार्टी वर्कर्स के सर पर खून सवार है, जगह जगह ढूंढ रहे हैं कुहू को। व्हाट? सामने से पार्टी के लोग इधर ही आ रहे हैं। बाबू, वो लोग हमको देख लिए तो हम लोग को रोक देंगे वो। नहीं बाबू, अभी हमारे लिए एक पल बहुत ही जरूरी है। आप एक काम कीजिए, हमको यही उतार दीजिए। आप बच्चे लोग के पास ना, आपको समय में पहुंचना बहुत जरूरी है। हम जंगल की तरफ बढ़ते हैं, आप आगे निकलिए। क्या कर रही हो तुम? नहीं कुहू नहीं, हम तुमको ऐसी मुसीबत में, ऐसे खतरे में छोड़ के अकेला नहीं जाएंगे। हम भी देखते हैं कि क्या होता है, कोई तुमको क्या करता है, कैसे छूता है, हम भी देखते हैं ना। तुम यहीं बैठी रहो, यहीं बैठी रहो तुम। बाबू, आप समझ नहीं रहे हैं, हमसे ज्यादा जरूरी ना बच्चे लोग का जान का कीमत है। समझ रहे हैं? हमको यहाँ उतारिए, हम कहीं जंगल में छुप जाएंगे उसके पहले कि वो लोग हमको देख ले। हमको यहाँ उतारिए। नहीं कुहू, बाबू कह रहे हैं आपसे, गाड़ी रोक के हमको उतारिए। अरे वो लोग देख लेंगे, हम विनती करें, हाथ जोड़ते हैं आपसे। देखिए, आपको हमारा कसम, अभी हम आपको जैसा कहेंगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा। हमको जाने दीजिए। हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल। रोकिए! क्या कर रही हो? हम हाथ जोड़ते हैं, आप बच्चे लोग को बचा लीजिए। हमसे ज्यादा जरूरी उनका जान का कीमत है। बाबू को बचा लीजिए, कुछ नहीं होगा हमको। बोलिए बाबा, है ना? कुछ नहीं होगा, बस आप जल्दी से जल्दी बच्चा लोग के पास पहुंचिए, उसको बचा लीजिए। समय बहुत कम है, ठीक है? हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल। कुहू को बख्शा नहीं जाएगा। हंसनी और राजीव की बेटी का अपहरण करने की सजा दी जाएगी इसे। कुहू को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे हम कब तक छुपते रहेंगे? जब हमारा बच्चा लोग का जान खतरा में है तो ये डरने का नहीं, लड़ने का समय है कुहू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।